गंगा के तट पर आज विचार करिए, सारे संसार को देने वाला, दुनिया कहती है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया भगवान से मांगती है और भगवान जाकर किससे मांग रहे हैं? केवट जी से। अच्छा, एक ही नैया क्यों है? संत इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताते हैं कि एक बार निषाद जी शिकार से लौट रहे थे तो अचानक मार्ग भटक गए और ऐसी तृषा लगी, ऐसा कंठ सूखा लगे, प्राण सूख जाएंगे, उनके प्राण निकल जाएंगे। तो उसी समय जो मूर्छित होकर गिरे, उधर से केवट जी आ रहे थे। केवट जी ने देखा हमारे महाराज यहाँ पर, उठाया, अपने हिस्से का जल पिलाया और जैसे चैतन्य हुए निषाद राज जी ने कहा भैया केवट, तुमने तो जान बचा ली, आज हमारी प्राण बचा ली, कुछ वरदान मांगो। केवट जी ने कहा महाराज आपके राज्य में आनंद सिंह और क्या वरदान चाहिए? नहीं 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 नहीं, प्राण बचाए हैं, कुछ तो दूंगा। केवट जी ने कहा आज नहीं, कभी जरूरत लगी तो मांग लेंगे। जब रात्रि में पूरी कथा सुनी, ये कौन आए हैं, ये कहाँ, इनके चरणों का क्या महत्व है, साक्षात भगवान पधारे। उसी रात्रि केवट जी निषाद जी के पास गए और निषाद जी से जाकर कहा महाराज आपको स्मरण है, आपने एक वरदान मांगने को कहा था, मैंने कहा था बाद में मांगूंगा, आज वरदान मांग रहा हूँ। ये राम जी गंगा पार करेंगे? निषाद जी ने कहा हाँ करेंगे। बोला सुबह ही जाएंगे? बोला हाँ सुबह ही जाएंगे। बोला तो नैया से ही तो पार करेंगे? बोला और कैसे पार करेंगे? तो महाराज एक वरदान ये चाहिए कि कल गंगा के घाट पे हमारी नैया के अलावा कोई और नैया ना हो, एक नैया हो। अब मजबूरी में भगवान से हम जो चाहेंगे तब वो करा लेंगे, एक नैया। और दर्शन करिए, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करनि मूरी कछु अघई, सुवत शिला भई नारी सुहाई, सुवत शिला भई नारी सुहाई। पाहन ते न काट कठिनाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरनी हुनी घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाम उड़ाई, बाट परई मोरी नाम उड़ाई। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु पार अवसि गाचहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। रघुनाथ जी, यद्यपि लक्ष्मण भैया सेवा में आए हैं तो वाहन लाना या पार करने की व्यवस्था करना, ये सारी सेवा का काम किसका है? किसको करना चाहिए? लक्ष्मण जी को करना चाहिए। इतना गुरु जी चेला जी साथ जाए तो गुरु जी ऑटो ढूंढने जाएंगे कि चेला का कर्तव्य है? यहाँ लक्ष्मण जी आगे जा रहे थे, तब तक राम जी तो अंतर्यामी, राम जी ने सोचा लक्ष्मण जी भी और केवट जी भी टेढ़े ही हैं, दोनों भेटा गए तो काई परिणाम निकलेगा पता ना। तो इसीलिए राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा लक्ष्मण आज हम व्यवस्था करना आपको सिखाते हैं, आप सीखो कि व्यवस्था करी कैसे जाती, इसके बाद आप करना। राम जी आगे बढ़े, आते ही केवट जी से कहा ओ भैया केवट, अरे नैया ले आओ नैया। और धन्य केवट जी, नैया खाली है, कोई पैसेंजर बैठा नहीं है नैया पे, और खाली नैया अभी घाट पे नहीं लगाए, वो बीच धारा में खड़ा। क्यों? केवट जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये पहले आए, पहले चढ़ जाए, फिर हम जगह ले चलो, फिर हम क्या कर लेंगे। तो इनकी पहुंच से ही दूर रखो नैया। अब केवट जी से कहा नैया ले आओ, केवट जी ने कहा नहीं लाएंगे।
लक्ष्मण जी जोर से हंसे। लक्ष्मण जी ने कहा ले भैया, पहली बार आपने व्यवस्था संभाली, मैनेजमेंट वही फेल हो गया पहले ही बार में। कौन है ये? राम जी ने कहा का बताए कौन है? भगत हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसा भगत है आपकी एक को बतिए नहीं मानता है? और कौन नहीं मान रहा है? राम जी ने पूछा। बोला आपकी कोई नहीं मान रहा है। एक लोग से कह रहे हो आ जाओ तो आ नहीं रहे हैं। और पीछे देखो सुमंत जी से कहा चले जाओ, जा ही नहीं रहे हैं, खड़े हैं वहीं पे। तो राम जी ने भी कहा भैया का करे। वैसे लक्ष्मण हमको एक चीज याद आ रही है भैया कि ये जंगल आने से पहले हमने आपसे भी कई बार कहा था मत आओ हमारे साथ मत आओ, आप माने थे का? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मान तो नहीं पाए थे। किशोरी जी से कहा किशोरी जी कहे तो हम आप भी इससे भी थे, वैदेही मेरे साथ मत चलो, जंगल में कष्ट है, आप रुकी क्या? किशोरी जी ने कहा नहीं सरकार रुके तो हम भी नहीं। राम जी ने कहा बस हम तभी समझ गए थे कि जब हमारे घरवा वाले हमारी बात नहीं मान रहे तो बहरी वाले कहाँ हमारी बात मानेंगे? कौन ही बात मानेगा? यात्रा का शकुन ही जब ना से हुआ है तो जितने मिलेंगे सब ना वाले ही मिलेंगे। राम जी ने कहा केवट जी से भैया नैया ले आओ, क्यों नहीं ला रहे हो? केवट जी ने कहा सुनो सरकार, चरण कमल रज कहू सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछु आहहि। आपके चरणों की रज के बारे में हमने सुना है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लोगों के लिए उद्धार करना विशेषता बनती है, आपके लिए तो उद्धार करना मुसीबत बनती है। आप बाद में पहुंचते ही वाली कथा पहले पहुंच जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा उससे क्या हुआ? अरे सरकार हमने सुना आपके भैया ने पत्थर पे पांव धरा। लक्ष्मण जी ने कहा धरा। बोला फिर क्या हुआ? बोला क्या हुआ? स्त्री बन के आकाश में चली। केवट जी ने कहा बस 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 बस, जब आपके भैया के चरणों की धूल में इतना तेज जादू मंत्र है कि पत्थर पे पड़ा तो स्त्री बन गई, हमारी तो काठ की नैया पानी में पड़े पड़े और इतनी कमजोर हो गई, वो तो छुलाने से बनी तो देखने भर से भी बन जाएगी। सरकार एक ही नैया है हमारे पास, रोजी रोटी का कोई दूसरा साधन नहीं। हमारे दादाजी ने चलाया, फिर हमारे बाबूजी ने चलाया, आज हम चला रहे, कल को हमारे चुनुआ मुनुआ भी यही नैया चलाएंगे। और नैया ही नहीं रही तो अब बताओ हम सब तो भूखे मर जाएंगे प्रभु। केवट जी ने कहा तो चिंता का है, पार लगाने वाली खुद ही पार लग जाएगी। अच्छा पार लगाने वाली पार लग जाएगी तो ये क्या बनेगी? बोला स्त्री बनेगी। बोला स्त्री बनेगी तो घाट पे रहेगी कि घर में रहेगी? लक्ष्मण जी ने कहा घाट पे क्यों रहेगी, घर में रहेगी। केवट जी ने कहा जो पहले से घर में एक श्रीमती जी अर्थदंड लिए विराजमान है उनका क्या करेंगे? अरे बता देना कि भगवान के चरणों के जादू से ऐसा हो गया। केवट जी ने कहा मिले हैं कभी हमारी श्रीमती से? वो यकीन करेगी, कहेगी नाव बेच के दूसरा ब्याह कर लिया और हमको यहाँ की कहानी बढ़ा रहा। अरे सरकार काहे को हमारी रोजी रोटी गृहस्थी सब छीनने पे लगे हुए हैं। केवट जी अच्छा गोस्वामी जी कहते हैं गंगा मैया, कौन सी गंगा मैया? नाम आजा मिल से कलकोटी अपार नदी भवबूढ़त काढ़े, जे गिरी मेरु शिला कनते अरु होई अजापुर वारिध बाड़े, तुलसी जे पद पंकज ते निकसी तरनी, जो हरे अगगाढ़े सो प्रभु या सरिता तरिवे, कह मांगत नाव किनारे है ठाड़ा। आरती में आप नहीं गाते हो चरणों से निकली है गंगा? जिनके चरण से वो गंगा निकली है वो चरणधारी भगवान इस पार खड़े, पार कर दो हमको। और केवट जी भी ऐसे हम ना कर पाएंगे, आपको पार जाना है तो देखो सरकार आपके चरणों में समस्या नहीं है, रावरो दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहनते बन वाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। आपका दोष नहीं, आपके चरणों का भी दोष नहीं, चरण के भीतर जो रद चिपके हुए सारा फसाद उसी से, ये निकालने पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाइयों आयसु होत कहा है, तुलसी सुनी केवट के बर बैन हसे प्रभु जान की ओर हा है। ठाकुर जी से कहा वो रज निकाल लो फिर चकाचका, बेटो क्या चिंता। सरकार एक बात कहूँ, अरे पाते भरी सहरी सकल सूते वारे वारे, पाते भरी सहरी
छोट लड़का बच्चा है, हमारे कोई वेद वेदांत नहीं पढ़ा पाएंगे, यही नैया चलाना है उनको। अब सोचिए, दुनिया को देने वाला मांग रहा है और केवट जी आज ऐसे हटीले भक्त, साफ इनकार। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहनशाह की, एक तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चलती हैं ये कोशिशें नाह की, दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। अब देखते हैं जीत किसकी और किसकी हार हो, इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नैया पार हो। दोनों और अच्छा केवट जी कह भी क्या रहे हैं? केवट जी ने साफ शब्दों में कह दिया, आपका मर्म जानता हूं मैं, कहा तुम्हारे मर्म में। अब सोचिए, श्री वाल्मीकि जी महाराज इतने बड़े त्रिकालदर्शी संत ब्रह्मर्षि, जब उनके द्वार पर राघव जी पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा। प्रभु आप आप वो हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपकी उंगली के इशारे पर प्रभु गति करते हैं, लेकिन सत्य कहूं ना तो वो भी आपका मर्म नहीं जान सकते, और तुम्हें को जान निहारा तो और कौन जान पाएगा? तो इसका मतलब क्या भगवान को कोई नहीं जान सकता? वाल्मीकि जी ने कहा नहीं नहीं जान लेंगे, कौन जानेगा? सोई जान जी देहु जनाही, जानते तुम ही होई जाई। आपको वही जान सकता है जिसको आप जन्माना चाहें। गोपियों को जन्माना चाहते थे, जान गए। पितामह को जन्माना चाहते थे, जान गए। दुर्योधन को नहीं जन्माना चाहते थे, आंख के सामने खड़े थे, मूर्ख कहता है बंदी बनाना। जिसको जनवाना चाहा ठाकुर जी ने, तो आज लगता है केवट जी को भी जनवाना चाहते हैं। केवट जी ने कहा तुम्हारे मर्म मैं जाना, मैं आपका भेद जानता हूँ, आप कौन है? जो 24 घंटा साये की तरह साथ खड़े हैं, लक्ष्मण हूँ यह मर्म जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। मानस में ऐसी भी लीला हो गई कि लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, और पहली मुलाकात में भेटाए केवट जी कहते हैं आपके बारे में सब जानता हूँ। ध्यान द्वारा शंभु ने विचारा, जिन्हें बारंबार पाकर ना मर्म बोले क्लिष्ट मानता हूँ।
जिनके लिए विरंची ने भी विचारा यही पाता हूँ ना मर्म सर्व सृष्टि छानता हूँ मैं। सार वेद शास्त्र का प्रमाण जिसे कहता है नेति नेति मर्म आपका बखानता हूँ मैं। और प्यारा एक भक्त बिन विचारे आज कहता है कि हे प्रभु तुम्हारा सारा मर्म जानता हूँ। सब जानते हैं हम आपके बारे में। अरे दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। सबको जो पार लगाने वाला, लोग इनके दरवाजे अटके रहते हैं, अरे पार कर दो ना। अभी केवट जी के दरबार पे अटके, अरे भैया पार लगा दो ना। हो दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। वो सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। केवट से हाँ 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 केवट से। वो दुनिया के सब जग के दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। सामने बह रही गंगा मैया। सामने बह रही गंगा मैया। आढ़े राम लखन दो भैया। आढ़े राम लखन दो भैया। केवट लाओ किनारे नैया। केवट लाओ किनारे नैया। हमें जाना है जय हो। हमें जाना है जय हो। हमें जाना है गंगा के पार अटक गए केवट से। हमें जाना है गंगा के पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से।
में क्या क्या कह दिया है। पहली चीज, बिना चरण धोए आपको नैया पे नहीं बिठाऊंगा। और दूसरी चीज, चरण धोने के लिए आप खुद हमसे कहिएगा तभी धोएंगे, अपने मन से नहीं। आप कहो मुहि पद पदुम पखारन कहू। जब गुरु जी कभी कोई विशेष व्यक्ति घर पे आए, आप उनके चरण पखारो, ये आपकी श्रद्धा है। क्या जीवन में कभी गुरु जी कहेंगे ले भैया हमारे चरण पखार ले? कितना अजीब लगेगा। पर केवट जी सोचो, यही कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। केवट जी ने कहा खुद कहेंगे तभी धोऊंगा। राम जी ने मन ही मन कहा भैया आपसे पहले कई लोगों ने धोया है, ब्रह्मा जी ने धोया, जनक जी महाराज ने भी धोया, इनने हमसे पूछा ताछा नहीं था, तो आप भी बिना पूछे धो लो, हमारे कहने की क्या जरूरत है? हमने कहा थोड़ी ना था उनसे। केवट जी ने कहा सुनो सरकार, हमसे पहले जितने लोगों ने चरण धोए उनकी अपनी गर्ज लगी रही होगी आपसे, हमारी तो कोई गर्ज है नहीं। पार आपको जाना है, हमको क्या करना है? हम तो आराम से चकाचक जी रहे हैं, आपको पार जाना है। अच्छा राम जी जब अब कुछ हलचल ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं, ना हाँ ना, तो केवट जी ने कहा एक बात बताओ सरकार, आपको पक्का पार जाना है? लक्ष्मण जी ने कहा पार नहीं जाना होता तो क्या आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए हम गंगा घाट पे खड़े हैं? अरे पार जाना इसीलिए तो खड़े हैं। बोला दो ही रास्ता है, पहला आपके भैया के चरण धोऊंगा तो बिठा लूंगा, नैया से पार कर दूंगा, और नहीं अगर धुलाते तो ये घाट ते थोड़ी दूर है, कटिलो जल था दिखाई जो पर से पग धूरी तरी तरनी घरनी घर क्यों समझाई हो। तुलसी अवलंबन और कछु लड़का के ही भांति जियाई हो जो। सरकार बरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो, नाथ न नाव चढ़ाई हो। केवट जी ने साफ कहा इस घाट से अगले घाट पर गंगा मैया का जल थोड़ा थोड़ा है, तैरना आता है आपके भैया को? लक्ष्मण जी ने कहा तुमको क्या लगता है खाली तुम्हें को तैरना आता है? बोला नहीं नहीं, हमने इसलिए पूछ लिया, हमको ये लगता है आपके भैया को तारना तो आता है पर तैरना नहीं आता होगा। हमें तो आता है पर हमारे साथ मैया है, नहीं तो तुम्हारी नैया की गर्ज नहीं करते, हम तैर के ही पार चले जाते। केवट जी ने कहा तो विचार कर लो, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा राम जी मौन है। केवट जी सोचे कुछ ये बोले, कम से कम तो बात आगे बढ़े, पता चले चाहते क्या। राम जी को मौन देखा तो केवट जी ने कहा ओ सरकार बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, हमने इतना तो कुछ नहीं मांग लिया आपसे, बोला नहीं जा रहा, चलो ठीक है बोलने में समस्या है तो खोपड़ी तो हिला दे, हाँ हूँ कुछ तो करो। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया चिंता मत करो, अब इनकी गर्ज करने की जरूरत नहीं, आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया, हम समझ चुके हैं, अब हम संभालते हैं। हम जाते हैं दूसरा केवट और दूसरी नैया लेके आते हैं। केवट जी झट से बोल पड़े ओ छोटे सरकार, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए, चाह दोनों की है किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। कोनो मल्लाह ना मिली, सारा बंदोबस्त पहले से करके बैठे हैं, एक को ना मिलेगा, जाके खोज लीजिए, नाम ले लेके बुला लो, गुहार पार लो, कोई आ जाए तो कहना। केवट जी ने राम जी से कहा सरकार देखो आपको पार होना है, हमहू को तो पार ही होना है, तो झंझट किस बात का है, हम आपको पार करेंगे, आप हमको पार कर दो, लेकिन कुछ बोलो तब तो। राम जी मौन। तो केवट जी अब राम जी को एक बार चरण देखे, फिर एक बार ऐसे निगाह उठा के सिर पे देखे, फिर दाहिनी ओर गए, पहले नीचे देखे, फिर ऊपर तक देखे, फिर बाईं ओर गए, नीचे देखे, फिर ऊपर तक, फिर पीछे खड़े नीचे से ऊपर। लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन सा तुम नापदंड कर रहे हो, ये क्या ताका झांकी है, घूरे जा रहे, ये क्या ढूंढ रहे हो?
बोला हम घूर नहीं रहे हैं। बोला लक्ष्मण जी ने, अरे दर्शन करना है तो सामने से करो। केवट जी ने कहा हमको कौन गर्ज है दर्शन करने की, हम काहे को दर्शन करेंगे, हम दर्शन वर्शन नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो? अरे हम देख रहे हैं आपके भैया कछु अयोध्या से पोटली ओटली लाए हैं कि नहीं लाए हैं, तो कुछ लेके नहीं आए, ठन ठन ही गोपाल हमारी तरह। केवट जी ने कहा अब तो हम समझ पाए कि ये बोल काहे नहीं रहे, ये आप यही सोच रहे ना प्रभु, केवट अभी पार कर देगा फिर उस पार जाएगा तो मुझसे उतराई मांगेगा, उतराई तो हम कछु लाए ही नहीं, खाली हाथ आए। तो केवट जी ने कहा अरे सरकार आप भी क्या याद करोगे, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई, चरण धोऊंगा नैया पर बिठाऊंगा, उतराई नहीं लूंगा। राम जी मौन। केवट जी ने कहा इनको तो हमारी बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है, अभी भरोसा होगा। मोहि राम राउर आनी दशरथ, शपथ सब साची कहो। सरकार आपके बाबूजी की सौगंध लेकर कह रहे हैं एक पैसा उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम आज तक राम जी पे नहीं गई, हमारे बाबूजी तक पे चले गए, इतनी इसकी जरूरत। उठाया अपना हाथ, बढ़ाया तरकश की ओर, हाथ में लिया धनुष। केवट जी सब खेल देख रहे। केवट जी ने कहा बहुत सुंदर, एक मांग रहा है दूसरा मार रहा है। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। केवट जी ने कहा मारना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा आज तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम हमारे बाबूजी की सौगंध खाए। अच्छा आप कसम खाओगे तो अपने बाबूजी की खाओगे कि पड़ोसी के बाबूजी की खाओगे? केवट जी अपने यहाँ का सौगंध, मोहि राम राउर आनी दशरथ। लक्ष्मण जी ने कहा वही आज मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। केवट जी ने कहा सरकार देर कर रहे हैं मारने में, थोड़ा जल्दी मारो ना। लक्ष्मण जी कहे तुमको मरने से डर नहीं लग रहा है? बाण हमारे हाथ में है, धनुष पर चढ़ रखा है, 1 सेकंड में छोड़ूंगा, मर जाओगे तुम। बोला हम तो कह रहे हैं जल्दी मारो, काहे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी मारिए। लक्ष्मण जी ने कहा मौत का डर नहीं है? बोला ऐसी मौत के लिए तो लोग तरसते हैं, जल्दी मारो ना सरकार। क्यों मौत का डर नहीं लग रहा तुम्हें? केवट जी ने कहा सरकार आपको पता है हमारे बाबूजी कहा करते थे कि मरने वाले के मुंह में अगर मरती बेरा राम आ जाए तो उसका भवपार हो जाता है, और यहाँ मरती बेरा मुंह में राम कौन कहे, हमारे आगे तो साक्षात राम ठाड़े हैं, तो हम कहाँ कहाँ से पार हो जाएंगे जरा विचारिए। और दूसरी बात हमारे दादा परदादा कहते थे कि मरने वाले के मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दो, सब पाप ताप नष्ट हो जाता है। तो सरकार जब आप हमको बाण मारेंगे, कौन सा बाण लगते पटाख से हम मर ही जाएंगे, जिएंगे ना 1-2 मिनट। बाण मारोगे और जैसे बाण लगेगा छलांग मार देंगे हम गंगा जी में। यहाँ लोग 2 बूंद के लिए तरस रहे हैं, हम तो 20 लीटर पिए बिना मरबे नहीं करेंगे। जब तक नहीं पिए मरेंगे तब तक पीते रहेंगे गंगा जल, और जब मर जाएंगे तो अब सरकार हमको छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, फिर हमारा शव निकलेगा, घाट पे लिटाया जाएगा, फिर जब हमको यहाँ रखा जाएगा तो हमारे छोट छोट चुनुआ मुनुआ रोते रोते आएंगे, अरे बाबूजी मर गए, रे बाबूजी मर गए, सब छोटे छोटे, कोई इतना बड़ा भी नहीं कि कोई हमारी अंत्येष्टि कर सके। तो गांव वाले मिलके कहेंगे कि जिसके भाई साहब ने मारा उन्हीं के बड़े भाई साहब क्रियाकर्म का ठेका लेंगे। तो राम जी हमारा पूरा क्रियाकर्म करेंगे, और जब राम जी हमारी अंत्येष्टि करेंगे तो गांव वाले कहेंगे जिसने अंत्येष्टि विधि करी है वही 13वीं भी करेगा, तो राम जी मेरी 13वीं तक रुकेंगे। फिर गांव वाले कहेंगे जब 13वीं कर दिए तो बरसी करने कोई और थोड़ी ना आएगा, तो राम जी बरसी करेंगे। तो हमारा तो सब तरफ से भला ही भला। लक्ष्मण जी ने चुपचाप अपना बाण तरकश में धरा और धनुष कंधे पे टांगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया ये अकेले मर रहा है तो 1 साल की व्यवस्था कर दिया, कहूँ एकरे खानदान में एकरे दुख में 13 लोग और चले गए तो 14 साल का जंगल ही है पूरा हो जाए, हो गया वनवास। लक्ष्मण जी ने कहा देखो आपको धुलवाना है, इन भाई साहब को धोना है, हमार कोनो लेना देना नहीं, अब हम बोलेंगे नहीं बीच में, आपस में समझ लीजिए किसको क्या करना है, फालतू में फेरा में पड़े हैं दोनों के। भक्त वो जो काल के हाथ में आए हुए बाण को भी वापस फेर दे।
केवट जी कहते हैं मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा। तो फिर ऐसा मौका क्यों श्रीमान जाने दूं, क्यों ना जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। केवट जी ने कहा इतना स्वर्णिम अवसर छोड़ेंगे नहीं, जल्दी मार के काम खत्म करिए। लक्ष्मण जी ने कहा जिसको मौत का डर नहीं उसको हम क्या ही डराएंगे। केवट जी के भाव दर्शन करें। अब केवट जी ने कहा सरकार से बोलिए क्या करना है। राम जी ने अंत में कहा जा भैया सोई करूँ जही तब नाव न जाई, वही करो जिससे तुम्हारी नैया ना जाए। और वाह रे केवट जी ने कहा सुनो सरकार हमारी नैया दो तरीके से ना जाई, या तो आप चरण धुलाई तब ना जाई, या तो आपको लौटाई तो भी ना जाई। और दोनों में से क्या करना है स्पष्ट बताओ, लौटाना है कि धोना है। एक शब्द भी इधर का उधर नहीं, साफ बोलो ले केवट मेरे चरण पखार तब पखारूंगा, नहीं तो नहीं पखारूंगा। मैं नहीं चाहता दुनिया ये कहे जबरदस्ती तो, या हमार कोई गर्ज नहीं है, आप कहो। राम जी ने अंत में कहा बेगियानी जल पाए पखारू, जा भैया जल लेके आ चरण पखार ले। और केवट जी भागे नहीं कि दौड़ के जाए और जल लेके आए, धम्म से वही पालथी लगा के बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब वैसे हम बोलने वाले नहीं थे आपके बीच में, पर बोलना पड़ रहा है, शायद आपने सुना नहीं। हमरे भैया ने अभी अभी कहा जाओ जल लेके आओ चरण धो लो। केवट जी ने कहा हम बहुत ऊंचा सुनते हैं और बहुत बढ़िया सुनते हैं, हमने साफ सुना आपके भैया ने कहा। लक्ष्मण जी ने कहा जब सुन लिया तो जा क्यों नहीं रहे हो धोने के लिए, जल लेके आओ। केवट जी ने कहा सुनो सरकार हमने तो सुना, शायद आपने ठीक से नहीं सुना। आपके भैया ने हमसे ये नहीं कहा कि चरण धो लो, आपके भैया ने हमसे कहा पखार लो। लक्ष्मण जी ने कहा तो ये सरकार कि अगर धोने को कहते तो हम इसी समय 1 मिनट में अकेले धो धा के फिट कर देते। आपके भैया ने कहा पखारो। और हमारे बाबूजी कहा करते थे कि पखारने का अर्थात जब कोई महापुरुष के चरण पखारे तो ये काम पत्नी के साथ गांठ जोड़ के किया जाता है। और हमारे घर वाली घरे बैठी है, इसीलिए अब जाएंगे पहले घर वाली लेके आएंगे, गांठ जोड़ेंगे तब पखारेंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया काहे को इतना भारी भरकम शब्द बोल दिया। राम जी ने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, हम जब से आए हैं तब से ये केवट ही कह रहा था पखारी हो पखारी हो पखारी हो पखारी हो, तो गलती से मुंह से निकल पड़ा ले पखार ले। अब हमें क्या पता था ये इतना बड़ा अर्थ लगा के बैठे। अब केवट जी बैठे चुप से। केवट जी राम जी से जाए ले आए घर वाली को। लक्ष्मण जी के तुम हिल मत जाइयो, तब बाढ़ चलाए नहीं थे, अब बाढ़ से छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। अब हिल मत जाना, तुम ही पखारो, बहुत तुम्हारी मनमानी हो गई। अब केवट जी राम जी की ओर देखे और राम जी कहें कि लक्ष्मण जी कहें भैया हिलने मत देना इसको, चाहे जो हो जाए, बहुत मनमानी कर ले। अब राम जी ना हाँ बोल पा रहे ना बोल पा रहे। अब केवट जी जाए, राम जी ने बोला कुछ नहीं, पर गोस्वामी जी ने कवितावली में बड़ा सुंदर दर्शन कराया। राम जी मुख से नहीं बोले केवट जी से, जैसे लक्ष्मण जी की निगाह थोड़ी हटी, राम जी की निगाह केवट से मिली, तो राम जी ने उसी समय केवल इतना किया, प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घरी ने हूँ, प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घरी, अरे बंदी के चरण चाहूं दिशी बैठे घेर के, तुलसी सारा
समाचार जय जय कहत सुमन नभ टेर के जय जय कहत सुमन नभ टेर के जय जय कहत सुमन नभ टेर के प्रभु रूख पाई के आंखों का इशारा रघुनाथ ने केवल जैसे मिली रघुनाथ जी ने कहा, निकल लो कहीं छुटके देख लिया तो जा नहीं पाओगे बेटा तुम। भागे केवट जी और ज्यों भागे भाग गया बिना बोले भाग देख भैया देखो भाग गया। राम जी ने कहा क्या करे भाग गया तो रोके थे अब आएंगे तब फिर चरण धुला लेंगे। केवट जी पहुंचे चिल्लाते आधे अरे भगवान आए हैं रे चुनवा मुनवा टुनवा झुनवा जा रहे जल्दी चल रहे भगवान आए हैं। बच्चे बाबूजी भगवान कहाँ भगवान आए? अरे तारनहार आए हैं रे तारनहार। कहाँ आए हैं बाबूजी? अरे गंगा के तीरे पे जहाँ अपनी नैया लगती वहीं पे तारनहार खड़े हैं। बच्चों ने इतना भर सुना भागे, वो छत्तीसगढ़ में कहते ना जिछाड़ के भागे, ऐसा भगे जो केवट जी ने कहा रुक 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 पहले हेरिया का हुआ बाबूजी? बोला सुन ले दुईठी हैं, एक गोरक्का है एक संवरका है, कहीं गोरक्के के लगे पहुंच गए तो सहियों में तारनहार के लगे चले जाओ, वहां मत जाना बहुत खतरनाक है। सांवले वाले के पास जाना प्रणाम करना और चारों तरफ से घेर के बैठ जाना। बाबूजी घेरना काहे के लिए? केवट जी ने कहा 2 घंटा खड़ा कर लिए हैं 2.5 घंटा भी करेंगे, और घेराबंदी नहीं हुई तो भाग गए फिर सब लोग जाना घेर के बैठ जाना। बच्चे गए। अच्छा पत्नी ने कहा पात्र नहीं है किससे चरण धोएंगे ना जी? अरे ताम्र पात्र भी होता तो कुछ बात। केवट जी ने कहा हमें कोनो पात्र नहीं चाहिए, हमारी वो कठौता यानी वो जो लकड़ी का कठौता वही हमारे लिए है। जब नैया में पानी भरती थी तो ये डूबने से बचाती थी, आज नैया पार लगने वाली है तो क्या इसको भूल जाएंगे? इसी में चरण धोऊंगा, ये लकड़ी है चरणामृत सोखेगी, फिर रोज इसमें तुम आटा गूंथ गूंथ के रोटी बनाना, हम रोज चरणामृत का आनंद लेंगे। केवट जी पहुंचे, कितना बड़ा कठौता? गोस्वामी जी ने लिखा छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा। गोस्वामी जी ने लिखा पानी। केवट ने कहा सरकार हम पानी लेके आ गए चरण धोने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा अरे गंगा मैया का जल होता है, जल पानी नहीं होता। केवट जी ने कहा ओ सरकार होता होगा जल, पर हम सब ने इसमें अपने इतने पाप धोए, ऐसे ऐसे कर्म किए कि हमने इस जल को पानी बना दिया है। आज जब इस पानी से रघुनाथ के चरण धोऊंगा, उस चरणामृत को गंगा में डालूंगा तो फिर से यह पानी गंगा जल बन जाएगी। गंगा मैया ने केवट जी को इतना आशीष दिया है, धन्य केवट जी। अरे केवट एक ब्रह्मा हुए जो जिन्होंने मुझे इन चरणों से दूर कर दिया, धन्य हो भैया केवट जिसने पुनः मुझे उन चरणों से लाकर जोड़ दिया। छोटा सा कठौता, राम जी के एक चरण एक बार में आता, सिर्फ एक चरण। अब एक चरण आए, अब केवट जी ने चरण धोया। केवट जी ने जब छोटा कठौता, लक्ष्मण जी ने कहा जान के छोटा लाया हो टाइम बर्बाद करने के लिए। केवट जी ने कहा हम इतने बड़े आदमी ही नहीं है कि बड़ा सामान रहे हमारे यहाँ। खूब आधा घंटा एक चरण पखारा। राम जी से कहा, राम जी ने कहा हो गया भैया? केवट जी ने कहा हाँ हो तो गया। तो अब राम जी ने फट से उठाया, धरती पे धर दिया। जिस चरण में अभी 5 ग्राम धूल चिपकी थी, अब उसमें 50 ग्राम धूल चिपक गई। केवट जी ने कहा सगरी मेहनत पे पानी फेर दिया, आपने क्यों नीचे धर दिया? लक्ष्मण जी ने कहा तो वैसे चरण कहाँ धरना चाहिए था? बोला अरे उठाए रहना चाहिए था, अब बचाओ नीचे धर दिया और धूल चिपक गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम एक काम करते, यहीं पे पर्णकुटी बनाते हैं, ये यही करेंगे, गीला चरण होगा, धोएंगे, रच चिपकेगी तो दूसरा धोएंगे, फिर धोएंगे, तो आप धुलाते रहो, हम और मैया यहीं पे निवास बढ़िया करते हैं चकाचक। केवट जी ने कहा नहीं 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 सरकार, जिस चरण को मैं धो लिया करूं उस चरण को आप धरती पर मत रखो। राम जी ने कहा तो क्या करें? बोला टांग के खड़े रहो एक पांव पे। लक्ष्मण जी ने कहा जय हो। 1000 ऐसे भगत देखे जो भगवान के लिए एक पांव पे खड़े खड़े रहते हैं,
ये पहला भगत मिला जो भगवान ही से कह रहा है एक पांव पे खड़े रहो। रेकन में जड़े कड़े आते देखी देखी धो। अब सोचिए, एक पांव धो दिया, केवट जी ने कहा एक ऊपर रखना, नीचे मत धर देना गलती से। अब एक पांव पर ठाकुर जी खड़े और एक पांव कठौता के भीतर है। अब केवट जी उसको भी आराम से पखार रहे, आराम से, जैसे कोई चिंता भी कर ले। एक पांव के आपको कितनी देर खड़ा कर सकते हैं? अब राम जी ही ले डोले कि अरे सरकार ठीक से 2 मिनट खड़े रहिए, मैं धो नहीं पा रहा हूँ चरण। राम जी ने कहा भैया अब हमसे एक पैर पे ना ठाड़ा रहा जाएगा, कोई सहारा चाहिए। केवट ने कहा भी हम कहाँ पेड़ और खंबा सहारा के। अच्छा एक काम करिए, रेखन में जड़े कड़े आते देखी देखी दो, आप एक फग पे कड़े याते ना कीजिए, चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिन नाथ मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए। यहाँ कोई सहारा नहीं, एक काम करो हमारे सिर पे अपना हाथ धर लो। लक्ष्मण जी ने कहा ओ भगवान की कर कृपा पाना। कृपा उपाने तोरे भैया को सहारा प्रदान कर रहे हैं, हमको कौन कृपा की जरूरत है, हमको नहीं चाहिए कोई कृपा। राम जी ने अपना हाथ सिर पे धर दिया, ऊपर से बैठे देव का टुकुर टुकुर निहार रहे सारे देवता। देवता कह रहे फोकट में अमृत के पीछे तो खूब परेशान हुए, लेकिन धन्य ये केवट आज जिसके हाथ में रघुनाथ के चरण हैं और रघुनाथ का हाथ जिसके शीश पर है, इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। तुलसी सराहे ताके भाग सानुराग सुर, जय जय कहत सुमन नभ टेरी। देवता आकाश से पुष्प वर्षा रहा। जल्दी जब धोया, केवट जी ने उठाया कठौता और घटाघट पी गए सारा चरणामृत। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतनी बड़ी चिंता तो हमें आज तक कोनो निशाचर का संहार करने में नहीं लगी जितना बड़ा काम ये आज हो गया। चलो भैया धो लिया ना चरण, अब बिठा लो। केवट जी ने कहा कहाँ बिठा लो? बोला क्यों अब नहीं बिठाओ? बोला ऐसे कैसे बिठा ले, हमको तो चरणामृत मिल गया, हमारे चुनुआ मुनुआ मुंह खोले खड़े, इनको कहाँ मिलेगा, एक बार और चरण धोऊंगा। के लक्ष्मण जी ने कहा जब घटाघट सारा चरणामृत पी लिए तब इनका होश नहीं आया था। बोला पहले प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाता है, बाद में दूसरे की ढूंढता। एक बार और धोऊंगा। फिर धोया चरण। बच्चों के मुख को खोल खोल कर केवट जी ने चरणामृत डाला। जब पूरे परिवार को चरणामृत दे दिया, अब लक्ष्मण जी ने कहा हो गया ना तुम्हारा पूरा खानदान, अब ले चलो। केवट जी ने कहा कहाँ ले चलो? हमको मिल गया, हमारे परिवार वालों को मिल गया, और ये अकोला गांव वाले तो हमको मार डालेंगे, कहेंगे अकेले चरणामृत ले लिया, हमको देवे नहीं किया, एक बार और दूंगा, गांव वालों को भी तो चरणामृत देना है। फिर चरण धोया, पूरे गांव में चरणामृत बटा। अब इतना देर इतना समय लक्ष्मण जी का क्रोध 7वें आसमान पे। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो भैया इसको हम नहीं छोड़ेंगे। केवट से कहा आप चुपचाप नैया में बिठा लो, ना खानदान ना मोहल्ला ना टोला ना घर ना परिवार, चुपचाप नैया में बिठा। केवट जी ने सोचा अब तो छोटके बाबू मरबे करेंगे पट्टे से। केवट जी ने राम जी से आकर कहा सरकार। राम जी ने कहा अब क्या हुआ? बोला सरकार अरे हुआ क्या बताओ, एक बार और धोऊंगा। राम जी ने कहा अब कौन बाकी है, सब तो हो गए, किसको चरणामृत देना? केवट ने कहा वैसा थोड़ी ना होता है कि आपके लिए घाट का नियम बदल रहे हम, मतलब बोला जो पहले से खड़े हो उनको पहले पार करेंगे, आप बाद में आए हो आपको बाद में पार करेंगे। अरे कौन खड़ा है? केवट ने कहा हमारे दादाजी, दादा के दादाजी, उनके बाबूजी, हमारे पूर्वज पितर खड़े हुए, पहले उनको पार करूंगा फिर आपको पार करूंगा। राम जी ने कहा हमको दिख तो नहीं रहे। केवट जी ने कहा आप देख लेते तो पार ना लग गए होते, देखे नहीं इसीलिए तो अटके पड़े हैं आज तक, इनको पार करना है। अच्छा राम जी से और लक्ष्मण जी से कहा अच्छा छोटे सरकार आपके भैया कछु पढ़े लिखे हैं? अरे पढ़े लिखे क्यों, पढ़ाई लिखाई देके तुम नैया पे बिठाओगे? अरे गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के हमारे भैया शिष्य हैं। अच्छा तो तर्पण के एक आध मंत्र तो याद ही होंगे इनको वेद पुराण शास्त्र श्रुतियां सब इनके रोम रोम में बसती, बहुत सुंदर। हमको उतने का काम ही नहीं है, खाली तर्पण के 2 मंत्र चाहिए। राम जी के ही समक्ष अपने पितरों को तर्पण प्रदान किया, पितर पार करी, पितरों को पार किया, रघुनाथ को नैया में बिठाया, किशोरी जी लक्ष्मण जी नैया में बैठे और नैया आगे बढ़ी।
जैसे नैया आगे बढ़े केवट जी जानबूझकर नैया को भंवर के बीच में डाल दे। नैया उतने में गोल गोल घूम रही है, उस पार जा ही नहीं रही, उतने में घूम रहे। एक दो बार तो राम जी चुप रहे, जब कई बार हुआ तो राम जी ने कहा भैया तुम नैया गोल गोल घुमा रहे हो, हमको बहुत चक्कर आ रहा है। केवट जी ने पतवार छोड़ के कहा ओ सरकार एक बात बताओ, आप जब हम भक्तों को 84 लाख के चक्कर में गोल गोल घुमाते हो तब हमने कभी कहा कि हमको चक्कर आ रहा है? क्या आप हमें घुमाना बंद करते हो? आपको तो 4 चक्कर लगे। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी मुश्किल से बिठाया है, बोलो मत, बस बैठे रहो, पार करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, करेगा। अब बैठ गए वह। तदुपरांत केवट जी ने उस पार किया। तब प्रणाम नहीं किया था, अब प्रणाम किया। प्रणाम किया, प्रभु ने मन में संकोच हो रहा, कुछ दिया नहीं। केवट जी से कहते हैं कि मैया तुम्हारी उतराई दे रही, भैया ले लो। केवट जी कहते हैं नहीं सरकार, आज कुछ नहीं पाया होता तो अवश्य ले लेता, पर नाथ आज मैं कहा न पावा, मुझे सब मिल गया। फिर भी कुछ देना चाहते हो सरकार तो लौटते समय जो दे दोगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। और नाथ आप यहाँ से विदा ले रहे तो एक प्रार्थना करूं, मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जलनिधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। केवट ने कहा मैं आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार किया, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार लगा देना। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करिए, हम भी वहीं भेटाएंगे आपको। दोनों भैया से विदा लेकर केवट जी इधर आए, रघुनाथ जी आगे बढ़े, वाल्मीकि जी से मिले। वाल्मीकि जी ने 14 स्थानों के बाद चित्रकूट में निवास करने का निर्देश दिया।